अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा की एक ऐसी रेसिपी जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आज हम बना रहे हैं दो तरह के पिज़्ज़ास। एक हम बना रहे हैं चीज़ लावा पिज़्ज़ा चीज़ लवर्स के लिए, और एक हम बना रहे हैं विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपके कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो और बिल्कुल इस तरह के पिज़्ज़ा ही बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन लेंगे। 1 पाव हमने बोनलेस चिकन लिया है। उसको छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में काट कर वॉश करके एक बाउल के अंदर हमने इसको डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं टिक्का मसाला, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। सारी चिकन को मैरिनेट करके हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, और बाकी के काम हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला स्टेप करेंगे। तो इसके अंदर जो चीज़ें और यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम सिरका यानी विनेगर, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारी स्पाइसेस जो हैं वो चिकन को लग जाएं और इक्वल सारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो। वेजिटेबल के अंदर हम शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं और इसके बीजेस निकाल लेंगे, वॉश कर लेंगे, और इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे इस शेप के अंदर। तो टमाटर ले रहे हैं। एक टमाटर हमने मीडियम साइज़ का लिया है और बीजेस निकाल के इस तरह से उसी शेप में कट कर लिया है। और ग्रीन प्याज ले रहे हैं हम, और इसको भी इसी शेप में कट कर लेंगे। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और इसको सौते करेंगे। 1 मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चिकन जो हमने पहले से मैरिनेट करके रख दिया था वो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। सारे चिकन को ऐड कर देंगे। सारे चिकन को ऐड करने के बाद तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से, और इसको कवर कर देंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने काट के रख ली थी। वेजिटेबल को अगर आप और कोई शेप में कट करना चाहते हैं तो आप शेप इसकी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमें ऐसा टेस्ट चाहिए। तो ऐसे टेस्ट के लिए जो सारे स्पाइसेस हैं वो आपके सेम होने चाहिए। तो आपने जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो आपने मिस नहीं करने, और सेम वही स्पाइसेस जो हैं वो आप इसके अंदर डालेंगे तो इसका टेस्ट सेम ऐसा आएगा। और ये टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट है, और आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगा, गारंटी है। तो चलें इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और इसके अंदर हम और स्पाइसेस जो ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड कर रहे हैं। इससे जो पिज़्ज़े के अंदर टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ऑरिगेनो आप भी ज़रूर ऐड करिएगा। तो मटेरियल हमारा रेडी है, तो अब हम बना लेते हैं सॉस जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़ सादी वाली, और इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं टिक्का मसाला। मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी रेडी है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना।
हम डो की जगह यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। जिन लोगों को डो बनाना नहीं आती वो पीटा ब्रेड इजीली बाज़ार से मिल जाती है, तो वो लेकर इसको पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हैं इससे। और जिन लोगों को पीटा ब्रेड नहीं आती और वो चाहते हैं कि हम आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करें, तो कमेंट में बताएं, तो हम आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो सारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मायोनीज़ लगाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पसंद है आप लगा लें। तो इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं सारी वेजेस और सारा मटेरियल जो हमने बना लिया था वो इसके ऊपर हम लगा देंगे, अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और हाँ, एक बात ये भी है इस पिज़्ज़े के अंदर, हम जो नॉर्मल पिज़्ज़ास खाते हैं, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा खाते हैं उसके अंदर कहीं कहीं जो चिकन होता है वो होता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर हम चिकन भी ना लगाएं और हमें जो लगता है कि इसके अंदर चिकन के अंदर ये कमी है तो हमें इसको पूरा करना चाहिए, तो हम बना रहे हैं तो हम इसकी जो कमी है वो भी पूरी करेंगे। तो हम दिल खोल कर सारा मटीरियल जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे। अगर मैरिनेशन भी अच्छी हो और मटेरियल भी बहुत मज़े का हो और ऊपर से लगा भी ज़्यादा हो तो कितने डबल मज़े हो गए ना। तो आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा और बहुत पसंद आने वाला है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो हम अब इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ और चीज़ से भी अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। और आपने ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना है और आपको ये इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो उसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस जो हमने रेडी करी थी, वो इसके ऊपर लगा देंगे दोबारा से। सॉस जो है वो आप बाद में भी लगा सकते हैं, हमने पहले ऐड की है। अगर आप पहले ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ओरिगानो, स्प्रिंकल करेंगे, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। पिज़्ज़े को बेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो हम पहले से हमने पका ली हैं। और जो चीज़ है वो हम मेल्ट करने के लिए इसको डालेंगे फ्राई पैन के अंदर। और इसके ऊपर जो वेजेस अगर आपके पास पड़ी हों, आप अगर इसके ऊपर लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो सही है। तो सेट कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीज़ लावा चिकन टिक्का हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे और इसको कट कर कर दिखाएंगे आपको कि ये कितना चीज़ी बना है और कितना मज़े का बना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखें कितना चीज़ी लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो चलें विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो बना लेते हैं। सारा मटेरियल जो हमने बनाया था उसी मटेरियल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और इसको मिक्स कर लेंगे सारे मटेरियल को। और सारा मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पीटा ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर वैसे ही सारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो इस तरह से लगा देंगे, कवर कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस के साथ। और उसके ऊपर सारा मटेरियल जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से, सारे को कवर कर देंगे। अच्छी तरह से सारा मटेरियल लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा रहे हैं वेजिटेबल्स आप अगर और कोई भी लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। हमने यूज़ की है खीरा लगाया, हमने टमाटर लगाए हैं और हमने इसके ऊपर लगाया है प्याज। तो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लुक वाइज और खाने में भी बहुत मज़े का है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर किया करें। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।